वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे सर्दी से जुड़े शब्द यानी कि विंटर वर्ड्स के बारे में। सबसे पहला है सर्दी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है विंटर। विंटर मीन्स सर्दी। नेक्स्ट इज शीतलहर, यानी कि जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठंडी लहरें चलती है, उन्हें कहा जाता है कोल्ड वेव। कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर। नेक्स्ट है ठंड। ठंड को कहेंगे कोल्ड। कोल्ड यानी कि ठंड। तो जो कड़ाके की ठंड रहती है यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है, उसे कहा जाता है हार्श कोल्ड। हार्श कोल्ड या फिर हम इसे एक्सट्रीम कोल्ड भी कह सकते हैं। अगला है कोहरा। कोहरा यानी कि फॉग। फॉग, कोहरा मीन्स फॉग। इसे कहते हैं धुंध कोहरा मीन्स स्मोक। स्मोक जो धुएं और कोहरे से मिलकर बनता है, तो धुंध कोहरा को हम इंग्लिश में कहेंगे स्मोक। नेक्स्ट इज ओस। ओस यानी कि ड्यू। ड्यू, ओस को इंग्लिश में कहा जाता है ड्यू, तो ओस की बूंदों को हम कहेंगे ड्यू ड्रॉप। अगला है ये बर्फ। हम सबको पता है कि बर्फ को कहा जाता है स्नो। स्नो, बर्फ यानी कि स्नो। और जो बर्फ के गोले बनते हैं यानी कि बर्फ का जो गोला होता है, उसे कहा जाता है स्नोबॉल। स्नोबॉल यानी कि बर्फ का गोला। बर्फ के टुकड़े यानी कि स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स, बर्फ के टुकड़े यानी कि स्नोफ्लेक्स। बर्फानी तूफान, जिसे कहा जाता है स्नोस्टॉर्म। स्नोस्टॉर्म यानी कि बर्फानी तूफान। नेक्स्ट इज बर्फ का घर, यानी कि बर्फ से बना हुआ घर जो होता है, उसे कहते हैं इग्लू। इग्लू मीन्स बर्फ का घर। ये बर्फ की लटकती हुई चट्टानें यानी कि आइसिकल। आइसिकल, बर्फ की लटकती हुई चट्टान जो होती है हमारे घर पे या छत पे जो लगी हुई होती है, उसे कहा जाता है आइसिकल। धूप सेकना। ठंडी के मौसम में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो धूप सेकते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी में बैठते हैं, तो उसे कहा जाता है बास्किंग। बास्किंग यानी कि धूप सेकना। नेक्स्ट इज रूखी त्वचा। ठंड के मौसम में बहुत जन की त्वचा जो है वो रूखी हो जाती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा सूखी हो जाती है, तो उसे कहा जाता है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन यानी कि रूखी त्वचा। इसी की तरह कितने जन के तो होठ भी फटते हैं, तो फटे होठों को कहा जाता है चैप लिप्स। चैप लिप्स यानी कि फटे होठ। कांपना। ठंडी से कांपना मीन्स शिवर। शिवर, ठंडी से कांपना मीन्स शिवर। तो ठंडी से जम जाना यानी कि फ्रीज। फ्रीज, किसी किसी के हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडी लगने से जम जाते हैं, उसे कहते हैं फ्रीज। नेक्स्ट है सुन्न। हमारे हाथ पैर की उंगलियां ठंडी की वजह से जम जाती है, मीन्स सुन्न भी हो जाती है, यानी कि उनमें कोई सेंसिटिविटी नहीं रहती, तो उसे कहा जाता है नम। नम यानी कि सुन्न। अगला है दांत किटकिटाना। दांत किटकिटाना यानी कि चैटर। चैटर, दांत किटकिटाना यानी कि चैटर। नेक्स्ट इज धुआं निकलना। ठंड में ज्यादातर हम जब बात करने जाते हैं तो हमारे मुंह से धुआं निकलता है, तो उसे कहा जाता है स्मोक। स्मोक यानी कि धुआं निकलना। उसी की तरह हमारे जो रोंगटे खड़े होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के बाल ठंडी की वजह से जो खड़े होते हैं, उसे कहते हैं गूज बम्स। गूज बम्स यानी कि रोंगटे खड़े होना। सर्दी लगना, जिसे कहते हैं कैच कोल्ड। कैच कोल्ड मीन्स सर्दी लगना। नेक्स्ट है जुकाम। जुकाम को कहेंगे कोल्ड। कोल्ड मीन्स जुकाम। तो खांसी को इंग्लिश में कहते हैं कफ। कफ यानी कि खांसी। और इन सब से बचने के लिए हम पीते हैं गर्म पेय, यानी कि हम सूप पीते हैं, चाय पीते हैं या फिर कॉफी पीते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है हॉट ड्रिंक। हॉट ड्रिंक यानी कि गर्म पेय। बंडी या मिर्चई। हमें ज्यादा ठंडी ना लगे इसके लिए हम पहनते हैं बंडी या मिर्चई, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है जैकेट। जैकेट यानी कि बंडी या मिर्चई। तो कई सारे लोग घुटनों तक पहने जाने वाले जूते भी पहनते हैं, जिससे उनके पैर गर्म रहते हैं या फिर उनके पैर को ज्यादा ठंडी नहीं लगती, तो उसे कहा जाता है बूट्स। बूट्स यानी कि घुटनों तक पहने जाने वाले जूते। अगला है ऊनी बनियान, जिसे कहेंगे स्वेटर। स्वेटर यानी कि ऊनी बनियान। और ऊनी टोपी को कहा जाता है बीनी। बीनी यानी कि ऊनी टोपी। इसे कहेंगे कंटोप यानी कि वूलन कैप। वूलन कैप यानी कि कंटोप। अभी बीनी में यानी कि ऊनी टोपी और कंटोप में फर्क सिर्फ इतना ही है कि ऊनी टोपी जो रहती है वो सिर्फ हमारा
सिर ढक सकती है। तो कंटोक जो होती है वो हमारे कान की और हमारे सिर की भी रक्षा करते हैं। तो कंटोक को कहेंगे वूलन कैप। अगला है सर्दी से सुरक्षा के लिए कान का आवरण यानी कि ईयर मफ्स। ईयर मफ्स जो कान के ऊपर पहनते हैं यानी कि ठंडी ना लगे या फिर ठंडी हवा हमारे कान में ना जाए, तो उसे कहते हैं ईयर मफ्स। ये है ऊपरी परिधान जो ज्यादा ठंड के इलाकों में पहना जाता है ताकि उनकी ठंड से सुरक्षा हो, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं कोट। कोट यानी कि ऊपरी परिधान। उसी की तरह उंगलियों का बुना हुआ दस्ताना भी वो हाथों में पहनते हैं ताकि उनके हाथ नम ना हो। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मिटन्स। मिटन्स यानी कि दस्ताने जो उंगलियों से बुने हुए होते हैं। इसी की तरह गले को गर्म रखने के लिए जो रुमाल होता है यानी कि गर्म रखने के लिए जो रुमाल होता है जो हम गले में पहनते हैं उसे कहा जाता है मफलर। मफलर यानी कि गर्म रखने के लिए रुमाल। नेक्स्ट है मोजे। मोजे मीन्स सॉक्स। सॉक्स मोजे यानी कि सॉक्स। अगला है बर्फ पर फिसलना। जहाँ पे ज्यादा बर्फबारी होती है यानी कि ज्यादा बर्फ गिरती है वहाँ के बच्चे बर्फ पर फिसलते हैं यानी कि खेलते हैं बर्फ पर फिसल के, तो उसे कहा जाता है स्कीइंग। स्कीइंग यानी कि बर्फ पर फिसलना। ये एक प्रकार का खेल ही माना जाता है, तो इसे कहेंगे स्कीइंग। तो कोई कोई बच्चे जो है बर्फ का पुतला बनाते हैं उसे कहा जाता है स्नोमैन। स्नोमैन यानी कि बर्फ का पुतला। बर्फ पर फिसला कर चलाने वाली गाड़ी जिसे कहा जाता है स्लेड। स्लेड जो ज्यादातर हमें बर्फीली जगहों पर दिखाई देती है, तो बर्फ पर फिसला कर चलाने वाली गाड़ी को हम इंग्लिश में कहेंगे स्लेड। नेक्स्ट है अंगीठी। इस बर्फ से या फिर इस ठंड से बचने के लिए लोग अंगीठी जलाते हैं, तो उसे कहा जाता है फायर प्लेस। फायर प्लेस यानी कि अंगीठी। तो आग जलाने को कहेंगे सेट फायर। सेट फायर यानी कि आग जलाना। नेक्स्ट है हाथ तापना। हाथ तापना यानी कि वार्म द हैंड्स। वार्म द हैंड्स यानी कि अपने हाथ तापना। कंबल जिसे कहेंगे ब्लैंकेट। ब्लैंकेट यानी कि कंबल। और लास्ट है रजाई यानी कि क्विल्ट। क्विल्ट रजाई यानी कि क्विल्ट। ये दोनों भी हमें ठंड से गर्माहट देती है, तो इसे हम कहेंगे रजाई यानी कि क्विल्ट। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.